हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम मीडियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मीडियन होता क्या है। देखिए, मीडियन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिर मीडियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि ऐसी क्या दिक्कत थी मीन में ऐसी क्या दिक्कतें थी कि हमें मीडियन पर शिफ्ट होना पड़ा। तो इस बात को भी देखा जाए। देखिए, जब किसी चीज़ का हमें ये पता चल जाए कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उस चीज़ को करने का मज़ा ही कुछ अलग है। आइए देखते हैं मीन की आखिर मीन में दिक्कतें क्या थी। देखिए, जैसे अगर मैं आपको एक डेटा दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ है 2, 3, 10, 20 और 30। ये सैलरीज है एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ठीक है। अब इसका अगर हम मीन निकालें, मीन कैसे निकलता है सर? 2+3+10+20+30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? ये 50 60 65 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 13। तो मतलब हर बंदे की सैलरी कितनी है? 13। क्या एक बात देखिए, क्या आपको वाकई लग रहा है कि हर बंदे की सैलरी 13 है? इसकी तो सैलरी बिल्कुल 13 नहीं है, इसकी सैलरी बिल्कुल 13 नहीं है। देखिए, कितनी दिक्कत वाली बात है कि मीन का कुछ रिजल्ट और दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल डेटा कुछ और है। तो इसको कहने के बजाय कि मीन जो है वो सबको एक तराजू में तोलता है, कहने का मतलब इक्वल वेटेज देता है, वेटेज। लेकिन अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए, मीन इज अ फैक्टर ड्यू टू एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। जैसे ये एक्सट्रीम टर्म है, ये एक्सट्रीम टर्म है। अब देखिए, इसने 5 से डिवाइड किया, कहने का मतलब इसको भी इसने 1/5 वेटेज दी, 1/5, ठीक है। इसको भी इसने 1/5 वेटेज दी। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को इक्वल वेटेज दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी खामी है मीन की। देखिए, इसको दूर करने के लिए हमें एक इक्वल वेटेज वाला मेथड बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें पोजीशनल एवरेज चाहिए। तो पोजीशनल एवरेज का काम करता है दोस्तों मीडियन। मीडियन को पोजीशनल एवरेज भी बोला जाता है। आइए अब देखते हैं कि मीडियन कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मीडियन को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। यही बात होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 सीरीज का सहारा लेना पड़ता है। सीरीज, उसमें एक सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी सीरीज है दोस्तों दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। पूरे स्टैटिस्टिक्स में आप ये 3 सीरीज से ही डील करोगे, ठीक है। अब इसमें हम एक एक कर कर देखेंगे। अब पहले बात करेंगे दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज की। अब मैं एक सीरीज से समझाऊंगा आपको। ये एक सीरीज है, कौन सी, जिसमें ये टर्म डेटा है 1, 12, 3, 8, 5, 4, 9, 10, 11। ये एक डेटा है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसका पोजीशनल एवरेज कैसे निकाला जाए, उसका मीडियन कैसे निकाला जाए, ये बात है। भाई, जब मीडियन निकालना है, सबसे पहले आपने करना क्या है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको अच्छा लगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर चूज करो। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस असेंडिंग ऑर्डर ही चूज करते हैं, यही ऑर्डर चूज करेंगे, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, इसको हम सीरियल नंबर लगा लें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सीरियल नंबर लगा लें। अब एक्स लिखेंगे। अब सबसे जो छोटी टर्म है वो है 1, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर आएगी 3, फिर आएगी 4, फिर आएगी 5, ठीक है। फिर आएगा 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, ठीक है। ऐसे आप लगा लेना, ये एक सीरीज बन जाएगी पूरी तरह से।
ठीक है। अब इसका मीडियन कैसे निकालना है? देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको लिखना है m। जैसे हम मीन में x बार लिखते थे वैसे मीडियन को डिनोट करने के लिए हम m लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंडिविजुअल सीरीज के केस में नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे लिख लेंगे, बार में लिख लेंगे nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये इसका फॉर्मूला है। और मैं सीरीज ना लिखकर सिर्फ nth टर्म लिखूंगा। कैसे? अब सिंपल सी बात, सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 9 तक नंबर है। नंबर ऑफ टर्म 9 प्लस 1 लगाया डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ टर्म। ठीक है सर, फिफ्थ टर्म कौन सी है? फिफ्थ टर्म है 5। तो इसका मीडियन कितना है दोस्तों? फिफ्थ टर्म 5 का 8 मीडियन है दोस्तों। तो मीडियन इज 8। ऐसे निकलता है मीडियन। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर ये 2 वैल्यू कहां से आ गई, ये 2 कहां से लगा यहाँ पर, ये बताइए पहले। देखिए हम पोजीशनल एवरेज की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं, एक सीरीज के बीच की जो वैल्यू होगी, जो एवरेज होगा वो निकालना चाहते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, सीरीज को हम 2 हिस्सों में करेंगे तभी उसके बीच की वैल्यू आएगी। ये 2 इसलिए लगा। अब एक और बात आएगी, सर ये 1 क्यों लगा यहाँ पर, ये भी बात बता दीजिए। हम 9 को भी तो ऐसे कर सकते थे, 9 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पर 1 क्यों लगा, मैं आपको वो बात बताता हूँ। देखिए एक यहाँ पर लगने का लॉजिक ये है कि हम एक सीरीज की बीच वाली टर्म्स निकालेंगे जिसकी इधर की वैल्यूज बिल्कुल सेम होगी इधर की वैल्यू से। अब कैसे? देखिए यहाँ पर 9th टर्म थी, यहाँ पर 5th टर्म में मीडियन आ रहा है, तो मीडियन की इधर की वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी एज कंपेयर टू इधर की वैल्यू। कैसे? यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो हमने सेंटर की वैल्यू ले ली, इसलिए यहाँ पर 1 लगाया। ये 1 लगने का लॉजिक है मीडियन में। ठीक है, तो बात करते हैं, आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि अगर यहाँ पर इवन वैल्यू आ जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस को भी देख लेते हैं भाई। अगर इवन वैल्यू आ जाए तो आइए उस केस को देखते हैं। देखिए इंडिविजुअल सीरीज इवन वैल्यू, ठीक है। अब x क्या है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में ही है। कितने सीरियल नंबर्स हैं? सर ये 8 सीरियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स हैं। x कितनी है? 200 217 264 282 296 299 360 370, ये पूरी एक सीरीज है। इसका निकालिए। अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द टर्म। ठीक है, ये लिख लेना। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? सर नंबर ऑफ टर्म इसमें 8 प्लस 1 एज फॉर्मूला, ये आ जाएगा। इसमें 9 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें 9 डिवाइडेड 2 4.5 टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 4 टर्म तो बोला नहीं, 4.5 मतलब ना तो 5 ना तो 4, इसके बीच में है मीडियन कहीं, उसको कैसे निकालें? ठीक है, अब 4 टर्म और 5 टर्म इन दोनों के बीच में है, तो पहले हम 4th टर्म को लेंगे, ठीक है, 4th टर्म को प्लस कर देंगे 5th टर्म को और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्यों? मीडियन निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? सर 282 4th टर्म प्लस 5th टर्म 296 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा? ये 282 प्लस 296 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 578 डिवाइडेड बाय 2, ये 289। देखो एग्जैक्ट मीडियन की जो वैल्यू है वो 289 है। इस केस में आप ऐसे निकालना, ठीक है।
तो ये केस होगा इंडिविजुअल सीरीज का। अभी अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की, आगे हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज के बारे में कि आखिर डिस्क्रीट सीरीज का कैसे सॉल्व होता है, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है मीडियन को। देखिए फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इस केस में डिस्क्रीट सीरीज में हमें टर्म एक ना मिलकर इसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। कैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी का आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, जिसको CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 + 5 7 आ जाएगा, फिर 7 + 12 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर 19 + 20 39 आ जाएगा, फिर 39 + 10 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 + 7 ये आ जाएगा 56, 56 + 3 ये आ जाएगा 59। और फिर आप इसको एक बार प्लस कर लेना। देखिए 7 आ जाएगा, 7 12 19 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 49 56 एंड 59, जो सुमेशन f, जिसको हम n भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 59। अब इस केस में आ जाएगा। अब इस केस में फॉर्मूला कैसे होगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वही बात, टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सर, नंबर ऑफ टर्म 59 टर्म्स हैं। 1 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इस केस में कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, और आगे 30th टर्म, सर 30th टर्म आ जाएगा। अब आपने CF में देखना है कि 30th टर्म किस में लाइज होगा, लाइज मतलब किस में फॉल करेगा। अब 30th टर्म ना तो इसमें लाइज करेगा, ना तो इसमें लाइज करेगा, ना तो इसमें लाइज करेगा, इसमें लाइज करेगा 30th टर्म, क्योंकि 19 के बाद 30th जब आएगा वो इसमें आएगा। तो इसमें आएगा, तो इस केस में जो मीडियन होगा वो x में देखेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू 16 इसका मीडियन आ जाएगा। ये था दोस्तों मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना, हम कंटिन्यू सीरीज की बात करेंगे आगे। तो कंटिन्यू सीरीज में दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम मीडियन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेना है, जिसको हम CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, जैसे 0 में 4 ऐड किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 4 में पिछली टर्म को आगे वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 10। फिर पिछले वाली टर्म में करंट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जोड़ देनी है, ये आ जाएगी 20। फिर 20 में यही प्रोसीजर आगे करना है, 16 ये आ जाएगी 36, फिर 36 में 12 ये आ जाएगी 48, फिर 48 में 8 कर देना है, ये आ जाएगी 56, फिर 56 में 4 ऐड कर देना है, ये आ जाएगी 60। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना है, तो समेशन f ये आ जाएगी 10 20 36, यस, ये इन टोटलिटी देखा जाए ये 60 ही बनेगा। ठीक है, ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। अब आगे क्या करना है आपने, आगे पहले अपने मीडियन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है कि n डिवाइडेड बाय 2, देखिए इसमें सिर्फ n डिवाइडेड बाय 2 होगा, ना कि n+1। ये मेजर चेंज होगा कंटिन्यूस सीरीज में, यहाँ पर +1 नहीं लगेगा, यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 2 टर्म ऑफ द सीरीज ऐसे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड 2, 30th टर्म, सर 30th टर्म, 30th टर्म कितना सर, 30th टर्म ना तो इसमें लाइज होगा, ना तो इसमें लाइज होगा, ना तो इसमें लाइज होगा, इसमें लाइज होगा, किसमें, इसमें। अब इस केस में
जब हम x की ओर जाएंगे तो x ये x, तो इसमें 15 20 क्या लें मीडियन, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग फेस है। अब इसका फॉर्मूला है दोस्तों, अगेन मीडियन इज इक्वल टू लोअर वन इंटरवल, लोअर जो इंटरवल होगा उसकी लोअर वैल्यू प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF ओवर F इनटू इंटरवल डिफरेंस। ठीक है, इंटरवल डिफरेंस। दोस्तों ये जो हमने जिसमें लाइज किया है इस वैल्यू में हमने लेना है, तो इस केस में लोअर वैल्यू कितनी होगी सर, इस केस में लोअर वैल्यू 50 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 कितना है, इस केस में है 30, ये 30 माइनस CF कौन सी होती है, देखिए अब बात करते हैं कि आखिर CF क्या होती है। CF जिस केस में हमारा जो मीडियन की जो ये वैल्यू लाइज होती है उसके जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है वो CF होती है। ठीक है, CF कितनी 20 और F कितनी होती है सर, फ्रीक्वेंसी ये 16 लेंगे हम फ्रीक्वेंसी इनटू I, इंटरवल डिफरेंस कितना है सर 15 20, ये 5 का इंटरवल डिफरेंस है, बस इसको सॉल्व कर लेना। 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5 प्लस 15, ये आ जाएगी 18.125, ये मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों मीडियन। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।